वही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, जितना अधिक से अधिक हो सके, क्योंकि सबका सार भगवान का नाम है। जैसे बने वैसे नाम जप करो, जैसे बने, क्योंकि बिना नाम के ये मानव जीवन व्यर्थ। कोशिश करना, उठते बैठते सोते जागते हंसते रोते भगवान का नाम लो, क्योंकि भगवान का नाम कैसा है? मंगल भवने मंगलहारी, भगवान का नाम मंगलमय है, अमंगल का भी मंगल करने वाला है। अच्छा, भगवान जहां रहते हैं वहां भी मंगल ही करते हैं। भगवान जब तक अयोध्या में रहे तो अयोध्या का मंगल किया, और जिस दिन अयोध्या छोड़ के जंगल में गए तो जंगल में भी मंगल हो गया। और गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा कि मंगल रूप भयऊ बन तब ते अकीन निवास रमापति जब ते। अच्छा, जिसने भगवान का नाम लिया उनका भी मंगल हुआ। आज मंगलवार भी है, हनुमान जी ने खूब भजन किया तो उनका भी मंगल हुआ। और गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। अब बात ये आती है, क्या हम हनुमान जी जितना भजन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो क्या हमारा कभी मंगल नहीं होगा? हनुमान जी ने तो बहुत भजन किया, और इतने भजन के इतना भजन कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र, जहां जहां भगवान का नाम लिया जाता है हनुमान जी वहीं पहुंच जाते हैं। आखिरी में तो जब भगवान परम धाम विमान पे बैठ के जाने लगे तो विमान पे जगह नहीं बची, और हनुमान जी एक तरफ पे खड़े। राम जी ने कही, हनुमान तुम्हें नहीं चलना है। हनुमान जी बोले, प्रभु चल हैं तो, पर एक बात बता दो पहले। भगवान बोले का? हनुमान जी बोले, जहां आप रहते हो उते कीर्तन होते। भगवान बोले, जब हम खुदा ही हैं तो उते कीर्तन की क्या जरूरत है? तो साल में एक आध कथा तो होते। राम जी बोले, नहीं नहीं, वहां कथा भी नहीं होती। हनुमान जी बोले, तो तुमने कर चलो। राम जी बोले, मतलब? हनुमान जी बोले, सुनो प्रभु, हम तुम्हारे बगैर तो रह सकते हैं, पर तुम्हारी कथा और तुम्हारे कीर्तन के बगैर नहीं रह सकते। हम तुम्हारे बगैर रह लेंगे। राम जी बोले, काय हनुमान, तुम तो कहते हम अच्छे काम करो, काय साउंड वाले गांव की चुंगा बंद कर दे तुम तो बिल्कुल पूरे। हर लगे ने फटकरी रंग चोखो, घरे बैठ के सुन जाए। करता है कि नहीं करे? बिल्कुल बंद कर दे। कहा भाई प्रधान जी सही है, झूठा लुका ताश खेल रहा है और कथा सुन रहा है। हर कोर हर नर्मदे कैसे हो जे?
तुम तो अकेले ताई के भजन दे, जे कोई ते आ गाओ ओ को आनंद लेन दे। हम पहुंचा रहे कौन को सुन में। हाँ बिल्कुल बंद कर दे, तुम तो को नहीं सुनवाना। भाई पहले दिन अपन कलश यात्रा कर आए, कथा को बोले गदे आए। अब जे को हुआ जे सो हनुमान जी छोड़ दे, अन्य है सो लोग हर धर दे। हनुमान जी ने कहा थे लंका में ने तो देवे राम कथा को, एक नहीं न करो घर के बाहर, अकेले विभीषण न करे। हनुमान जी ने कहा यही घूम बचन दे, बाकी धार दे लू सीताराम। ठीक इतना ही सुनो, अपन आनंद लीजिए, बिल्कुल नहीं सुनाने गांव भर का। सही में कर दे ईमानदारी से, नाम रंजाने पे। तुम्हारी ऐसी गत हो हम एक कहानी सुना रहे, सुन लीजो। सुन तो ले पहले हमारी पूरी अच्छो साउंड बजत जो। एक गांव में भाई कथा, पंडित जी कथा करके चले गए। 15 दिन बाद साउंड वालों को पैसा ले गए। डुकरा तो भारी मजा की, वो बैठो तो अपनी खटिया पे, साउंड वालों को बोले दादा राम राम, बोले बेटा राम राम, कहां से आए? वो मुंह तरगा को बताओ रे नहीं कि साउंड लगा दो, अब जो चीन तक नहीं रहे। कहने लगे दादा हम साउंड वाले आए। सो दादा बोले बेटा अब हमें कौन कछु कराने आए, काय को आए? वो कहने लगो दादा कछु पैसा नहीं मिले थे। दादा बोले बेटा पूरे गांव को जोड़ ले, अगर हमारे पूरे घर में तुम्हारे माइक में हो हलो का ही हो तो। पंडित जी आए थे बे चिल्ली आते रहे, सो तुम जानो और महाराज जाने। तो कोई ऐसी कमेटी ने कह दी तो तुम हमें ढूंढता ही रहो, हम मिले हैं तकने के कहां है। हमारी बात मानी हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम जी ने कहा हनुमान तुम तो कहते थे कि हम तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकते, और आज तुम हमारे संगे जा नहीं रहे। और हनुमान जी का जवाब सुनना। हनुमान जी बोले प्रभु जहां आप रहते हो और आपका कीर्तन ना हो ये हो सकता है, जहां आप रहते हो और आपकी कथा ना हो ये हो सकता है, पर जहां आपका कीर्तन हो और आप ना हो ये नहीं हो सकता है। भगवान बोले तुम्हारे पास प्रमाण है? हनुमान जी बोले आपके खुद के शब्द हैं हमारे लगे। नारद भक्ति सूत्र में जब किसी ने भगवान से उनका पता पूछा तो भगवान ने अपना पता बताया है। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी को क्या कह रहे हैं भगवान के ना हम बसामी बैकुंठे। हे नारद मैं बैकुंठ में नहीं रहता हूं, योगी नाम हृदय नचो, ना मैं बड़े बड़े योगियों के हृदय में रहता हूं। तो नारद जी ने कहा जैसे कभी इमरजेंसी मिल जाए पर जाए तो कहां मिलो? भगवान बोले सजारा आ जाइयो। और सजारा में कहां मिले हैं? बोधे मद भक्ता यत्र गायंती तत्ष्ठामि नारदो। हे नारद जहां मेरे भक्त झूम झूम कर मेरा कीर्तन गाने लगते हैं वहीं मैं प्रकट हो जाया करता हूं। भगवान को कहीं ढूंढना है तो कीर्तन में ढूंढ लो। भगवान कहां मिलेंगे? कीर्तन में। तो हनुमान जी इतने प्रेमी हैं भगवान की कथा के और भगवान की कीर्तन के। और जो कथा का और कीर्तन का प्रेमी हो जाता है भगवान उसकी महिमा स्वयं गाने लगते हैं। महावीर बिन मो हनुमाना
और राम जासु जस आप बखाना। भगवान स्वयं प्रशंसा करने लगते हैं। हनुमान जी ने 3 चीजें छोड़ी भगवान को। सबसे पहले रूप, बंदरा बन के आए। अच्छा, बंदरा बन के काय आए हनुमान जी? आए तो शंकर जी। दोहावली में लिखो है कि रुद्र देह तजने है बस हरते भय हनुमान। अच्छा, जब शंकर जी राम जी की लीला में आने लगे तो शंकर जी ने सोची यार का बन के जाए, का बन के जाए, का बन के जाए। एकदम उन्हें खबर आ गई नारद जी की। नारद जी ने भगवान से कहा मांगो तो कि जय विधिनाथ हो हित मोरा करहूं सुबेग दास में तोरा। तो हनुमान जी ने नारद जी को बंदरा बना दो। शंकर जी ने सोची बंदरा बना के हित करत कहा है, इसे बंदरा ही बन के चलो। और जब राम जी ने हनुमान जी की तारीफ करी, जब सीता जी को पता ले आए तो राम जी कह रहे कपीते उड़न हम नाही। हनुमान जी चिल्लियां लगे त्राही त्राही भगवंत, बचाओ बचाओ बचाओ। जामवंत जी बोले कि बे तुम्हारी तारीफ कर रहे, तुम चिल्ले आ रहे। अरे भगवान को की तारीफ करें ऐसे बड़ो भाग का। हनुमान जी बोले जामवंत जी तुम नाए नाए मिले हो इनसे, हमें तुम अब इनको पूरे से नहीं जानत। बोले काय? बोले एक बार इनने नारद की तारीफ करी थी, सुख बंदरा बना दो, और हम पहले ही से बंदरा हैं, अब कर रहे हैं हमारी तारीफ तो हमें कुछ न का बने हैं। इसे हम कह रहे दद्दा तुम्हारी तारीफ तुम अपने लगा धरे। तो हनुमान जी, अच्छा तुम्हारे इतने जनों में हमें हनुमान जी को नाव बता दे तो हम जान जाए तुम्हारा। एक जने हाथ उठा दे के हनुमान जी को नाव कहा, हम मानिए कि तुमने सुना था जो कथा। एक जने उठ के बता दे कि हनुमान जी को जो नाव को बताओ। क्योंकि हनुमान जी के नाव पड़त गए आगे, जैसी जैसी लीलाएं भाई उसे नाव धरे गए। पर पहलो नाव बता दे हनुमान जी को कहा तो हम मानिए तुम्हारे। तुम्हारे तो ठीक 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण देखो कंठस्थ तेरा ओळखो, ओखो भी पता नहीं हतो के हनुमान जी को नाव का। क्योंकि हनुमान जी ने कहूं अपनो नाव दऊ नन्या। हनुमान जी कहते नाम बंदर का अच्छा नहीं होता, नाम तो सुंदर का अच्छा होता है। और जग में 2 ही सुंदर हैं, चाहे राम कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर हैं 2 नाम। हनुमान जी के हमारे नाव से न जुड़ो, भगवान के नाव से जुड़ो। और आजकल जब हनुमान जी लंका गए, विभीषण ने कितनी पूछी। विभीषण बोले कि अपनी सुनाओ। विप्र कहूं निज कथा बुझाई, यही लिखो सुनाओ। हनुमान जी चाहते तो इतनी लंबी लंबी फेंक देते कि विभीषण अंदर आ जाता कि यार गली में लंकनी में लगाई और सोरसा और सिंह का हम सबको मार के आ गए। पर विभीषण कह रहे हो अपनी सुनाओ। हनुमान जी बोले हद हो गई, हम इतने राम कथा सुनावे आए थे, जो बंदरा की कथा पूछ रहे। हनुमान जी ने विभीषण को भी अपनी कथा नहीं सुनाई। तब हनुमंत कही सब राम कथा। हनुमान जी नाव चाहते ही नहीं, और आजकल बिना नाव के कहूं या को नहीं कहते कि हमें राम कथा कराने, हमें विपिन बिहारी की कथा कराने, कृष्ण कथा को नहीं कराने, विपिन बिहारी की कथा कराने। हमारी कथा बन जाए, हमारी कथा सुन लिया तो हमें लठ दे भाई आड़े डार के ताई, तो मैं पता का है कि हमारी कथा का है। हमारी सुन लिया तो कुचर दे के हम आए को। पर आजकल भगवान की कथा कोई नहीं सुनता।
फलाने पंडित जी की कथा कराने, ढकाने पंडित जी की कथा कराने। अच्छा, हमारे नाम के आगे बहुत कुछ लिखा जाता है, इतनो लंबो ना हो मावा दो पेज भर जाए। राष्ट्रीय संत गौपीठाधीश्वर मध्य प्रदेश समाज राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत श्री 108 विपिन बिहारी दास, इतनो लंबो ना हो। हमारे आगे लिखो श्री श्री 108, फिर श्रीमान। इसमें भगवान आज उन्होंने नहीं मिले, और हनुमान जी ने कैसे पूछी तुम कुमाऊ कैसो लिखे, बोले लिख दे हनु, फिर पीछे कर दे मान। अपने आगे मान है और हनुमान जी के पीछे मान है। अजय ने मान को पीछे कर दो, भगवान वही को मिले हैं जा बिगाड़न। अगर मान चाहते रहोगे तो भगवान मिलने वाले नहीं हैं। हनुमान जी ने रूप मिटा दो, बंदरा बने, नाम मिटा दो, पद मिटा दो। जब राम जी को राज तिलक भाव, राम जी ने एक एक नजर एक एक चेहरा पे लगाई, हर चेहरा देखो, और जेखो देखे हैं राम जी मुस्कुरा दे रहे। और जो हनुमान जी पे नजर पड़ी, राम जी को मुंह उतर गो, चीखों आंखें हो गई। हनुमान जी तो ज्ञानी नामा गरगण्य, हम समझ गए कि कछु न कछु हमसे गलती हो गई। सबको देख के मालक हंसे और हमें देख के मुंह उतर गो। अब बंदर को तो शरीर है, सो कूद फांद के सिंहासन के बगल में आ गए। बोले काय प्रभु, सबको देख के तुम्हारा चेहरा खिल गो और हमें देख के चेहरा उतर गो, हमने क्या करो। राम जी बोले हनुमान, हमारे जैसे ही तुम पे नजर पड़ी, हमारे मन में एक बात आ गई कि यार जी ने तन तन हमारा सहयोग करो, वो हमने कछु न कछु दाव है। विभीषण ने तन्नक सहयोग करो, हमने लंका दे दी। सुग्रीव ने सहयोग करो, हमने किष्किंधा दे दी। जटायु ने सहयोग करो, हमने पिता की जगह दे दी। और तुम्हें कुछ नहीं दो, तुम्हें कोई पद नहीं दिया। ऐसे हमारा चेहरा उतर गो। हनुमान जी बोले हमें पद दे जो भी ने। बोले काय? बोले जब पद मिला थे, जब तो बहुत अच्छा लगा था, और जोन दिना पद जात है सो जिंदगी में भूत लग जात, नहीं लग जात, भूत पूर्व। अपन तो मर के भूत बन भी के ने बन भी, पर जे नेता जिंदगी में भूत कहां लगा था। बताओ, अपन तो मार के भूत बन भी के का बन भी जब भगवान जाने, पर ये नेता जिंदगी में भूत कहां लगा। और हनुमान जी बोले प्रभु तुम्हें तो पता है कि भूत तो हमारे नाव संदरात के भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और महावीर जब नाम सुनावे। इसे हमें पद नहीं चाहिए। राम जी बोले तो भगवान स्टेशन जाओ। हनुमान जी बोले मतलब हम पद नहीं ले तो तुम्हें ऐसा ही मुंह बनाए बैठे रहो। राम जी बोले बिल्कुल। हनुमान जी बोले फिर सुन ले, तुम खुश रहो, पद तो हम ले लें। मनो ले हैं मन को। और राम जी ने कहा चलो इन्हें कछु मांगो तोरी जिंदगी में हमसे मांगो। हनुमान का चाहने आज तुम जो मांग हो वो दे हैं। हनुमान जी बोले फिर जा सोच लियो मनो, जोन पद हम मांग हैं तुम्हारा वो बहुत खास बनो है विभीषण, वो पीछे हो जाए हमसे। बोले हो जान दे। वो तुम्हारा सुग्रीव खास हम खास वो हमसे पीछे हो जाए। राम जी बोले हो जान दे। हनुमान जी बोले या सुने हो कि आप ही पीछे हो जाओ, हम ये सो पद मांग हैं। राम जी बोले तो आज जो भी हो जाए हम भी पीछे हो जाएं, मांगो हनुमान क्या चाहिए। और हनुमान जी खड़े खड़े राम जी के चरणों में गिर पड़े। बोले सरकार हमें तो ये 2 पद दे दे बस, और कोनो पद नहीं चाहिए हमें जिंदगी में।
और इन पद में भूत लगवे को डर भी नहीं है। राम जी के पास एक पद अयोध्या का, विभीषण के पास एक पद लंका का, सुग्रीव के पास एक पद किष्किंधा का, पर हनुमान जी के पास दो दो पद, दो दो पांव राम जी के। इसीलिए राम जी रह गए प्रभु और हनुमान जी को हो गए महाप्रभु, क्योंकि दो दो पद हैं उनके पास। के बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, और कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। तो बात सिर्फ ये चल रही, क्या हम हनुमान जी जितना भजन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो क्या हमारा मंगल नहीं होगा? तो गोस्वामी जी कह रहे हुज्जे, बोले लिख के दे ऐसी नहीं। तो तुलसीदास जी ने लिखा क्या के भाव कुभाव अनखयालसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। कैसे भी भगवान का नाम लिया जाए पर मंगल होगा, ये गारंटी की बात है। इसलिए नाम जप करते रहो, जैसे बने वैसे भगवान का नाम लेते रहो। नाम में बड़ी ताकत है भैया, बड़ी ताकत है। अगर तुम भजन करत रहे तो तुम्हारे पूरे खानदान में कौन न रखने जे है, तुम तो ठीक हो। हालांकि अब नरक तो कोई जा ही नहीं रहा। झांसी जिला से तो एक नहीं गौरी नरक हवे नो। झांसी लगत, झांसी जिला से एक नरक नहीं गाओ। और अगर गाँव होए तुम हमारी बात काट दे, हम आज ऐसे कथा बंद कर दे, इतनी बड़ी बात कह रहे। एक जने हमारी बात काट दे कि झांसी जिले से एक नरक गाँव है। गाँव हो तो तुम्हारे हम जो कह रहा काट के बता जो बात। आज तक जितनी मरे की चिट्ठी छपी वो में का लिखोगा, फलानी तारीख को पिताजी को स्वर्गवास होगा। आज तक तुम्हारे घरे ऐसी चिट्ठी आई ये में जो लिखो है कि बब्बा नरकवास को चले गए। एक आदमी हाथ उठा दे के हमारे रिश्तेदार मरे थे, उनने लिखवाओ तो कि हमारे बब्बा नरक हो गए, जो ही लिखवा स्वर्गवासी हो गए। तुम तो करवे गए थे स्वर्ग में, का कुर्सी पे बैठा रहे आए थे, फिर चिट्ठियां छपवाई। पूरी जिंदगी को कर्म करे, दूसरों को सुख से जीवन नहीं दो। मर गए सो एक पैसा के कागज पे कहीं पिताजी को बैकुंठ वास होगा। जिगत में मंदिर की छिड़कियां नहीं चढ़े पापी तुम, मर के बैकुंठ में बैठे। कछु कछु लिखवा दे थे गौलोक वास। जिंदगी में गैया को रोटी नहीं दी जे गौलोक का चले गए। वो जन कौन सोगरों के लोक में परे हो जो ऐसे नहीं जाए स्वर्ग मोर चिट्ठिया पे लिखवाए से गौलोक वास किया बैठे दिखाए बैकुंठ वासी हो गए बाबा। गए हो तुमने देखो बैकुंठ। अरे राम राम, काय आदमी भी यार तमाशो मचाए हैं। पर हाँ, अगर भगवान का नाम लेते रहे तो चिट्ठी में छपे चाहे न छपे, पर तुम भगवान के चरणों में जरूर छिप जाओगे जाकर के। इसलिए भगवान का नाम लो, खूब नाम जप करो जितना अधिक से अधिक कर सको। कल अपन सुन रहे थे, सती ने भगवान की परीक्षा करी है ना। अब शंकर जी के ब्याह और मनु शत्रुपा की कथा को हम बहुत शॉर्टकट में निकाल रहे हैं। कैसे आज अपन राम जन्म की मांग हती के राम जन्म पे चर्चा हुए।
तो शंकर जी पार्वती को ब्याह होगा सीधो सीधो, ठीक। बहुत ही खतरनाक ब्याह है, आज तक ऐसो ब्याह ने भावा ने हुज्जे। शंकर जी जैसो ब्याह तुमरो ने यूट्यूब पे अगर हम सुन लो हुज्जे, तो शंकर जी जैसो ब्याह ने भावाए, और अब तो हुज्जे ही का। जब पार्वती जी को विदा करके भोलेनाथ आए कैलाश पे, तो पार्वती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया। क्या कहा? भोलेनाथ, अच्छा पार्वती जी बैठी थी और उनकी नजर पड़ गई शंकर जी के सिर पे, जे पे गंगा बैठी है, बैठी है। कबू कबू गांव वाँव में जे मताई हने कहने लगा था सियानी सियानी गुरु जी बड़े परेशान हैं अपन को। काय माता जी? कहते हमारे लड़का ने बहू को मूड़ पे बैठा लो। कहते वो तो अपनी बहू को मूड़ पे बैठा रहे। अब बुंदेलखंडी में कहते महाराज उन्हें तो अपनी लुगाई को मूड़ पे बैठा रहे हैं। अब उनसे हम एक ही बात कहते हैं कि जब शंकर जी की उनकी मूड़ पे बैठ गई, अब हमारों की बैठ गई तो हमारा क्या करें भाई? जो को नाव काम नहीं, वे तो पहले ही से मूड़ पे बैठी नहीं बैठी, बैठी हो ये कह रही हाँ। और एक बार भर मूड़ पे बैठ जाए फिर नहीं उतरा, गंगा में नहीं उतरी, बैठी है मूड़ पे जो रखे नहीं। कछु कछु कह रहे हम के भी नहीं पा रहे, मनो बैठे डर भी खराब होते नहीं हुए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती ने कहा ये कौन है? जब मैं आ गई हूं तो ये दूसरी नारी कौन है? भगवान शंकर बोले देवी ये गंगा है। तो इसके सिर पे क्यों बिठाया? भगवान शंकर कहते हैं देवी गंगा गंगे तियो भ्रूयात, विष्णु पुराण का श्लोक है। योजना नाम सतैरपि मुंचते सर्व पापेभ्या विष्णु लोकम सगच्छति। अगर 100 योजन दूर से भी कोई गंगा का नाम ले ले तो उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए मैंने इसको सिर पे बिठाया है। क्योंकि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अब परहित है क्या? परहित है भूखे को भोजन और प्यासे को पानी। हम एक निवेदन जरूर आप औरों से हाथ जोड़ के कर रहे हैं। तुम्हारे घर के दरवाजे को पैसा मांगने आए भिखारी, तुम्हें देने के नहीं देने या तुम्हारी इच्छा है, ठीक। कोई कपड़ा मांगने आए तुम्हें देने के नहीं देने तुम्हारी इच्छा है। नाज मांगने आए या कछु मांगने आए तुम्हें देने नहीं देने बत हम जबरदस्ती नहीं करत को उसे। पर अगर तुम्हारे घर के दरवाजे को रोटी मांगने आ जाए तो वो के लाने मना न करियो भैया। चाहे एक रोटी हो तुम्हारे ते और तुम एक दिन के भूखे हो, और अगर घर के दरवाजे को रोटी मांगे तो वह रोटी वो खुद दे दियो, तुम एक दिन भूखे और बने रहियो। सिर्फ रोटी को मना मत करना। आजकल को मांग में आओ भिखारी, कौन कौन घरे बैठो रे, कई को है पता है वो का कहते इतने को नहीं आएंगे बड़ो हम सांगरे बने भाई ना, हम तो कह देते का घर भर के मार गए का, तुम्हारी बच्चे अकेले हो, भगवान करे तुम्हारी बच्चे को सब मरा ही जाए। नहीं कह देता आदमी आगे बड़ो तो को नहीं तो का मार गए सब रे, कोई नहीं बचो घरे, भगवान करे मरा ही जाए। रोटी के लिए मना मत करो।
अगर तुम्हारे घर से कोई रोटी मांग के निराश चला जाता है तो तुम्हारे सारे सत्कर्म उसी दिन नष्ट हो जाते हैं। कबहू कोनो बिटिया के ब्याह में तुमसे मदद मांगे और तुम्हें पता है कि परिस्थिति कमजोर है तो चाहे 2 रुपया दियो पर बिटिया के ब्याह में मदद को मना न करियो, बाकी कोनो काम में मदद करियो चाहे न करियो। एक मुस्लिम था और ऐसा माना जाता और ये सच है कि मुस्लिम जब हज को जाते हैं अपनी पाक और ईमानदारी की कमाई से जाते हैं, एक भी रुपया उसमें बेईमानी का लेके नहीं जाते, जो पसीने का पैसा है। तो एक मुस्लिम हज को जा रहा था, उसके 4 बच्चे थे, वो पिताजी को स्टेशन विदा करवे जा रहे थे। रास्ते में एक क्या देखा उस मुसलमान ने, एक आदमी अकड़ के खड़ा है और एक उसके पांव पकड़ के खड़ा है। वो तुरंत समझ गया कि जो अकड़ के खड़ा है वो लड़के का बाप है, वो जो पांव पकड़ के खड़ा है वो लड़की का बाप है। उसने बच्चों से कहा गाड़ी रोक, देखे तो क्या है। उतर के गया, बोले क्या बात है। अरे बोले क्या बताएं, हमारे एक ही बिटिया थी, 1 लाख में शादी तय करी थी, हमने अपनी टपरिया बेच के हम तो कोनो भी मंदिर में डरे रहे और 1 लाख इनको दे दे। अब जे कह रहा है 1.5 लाख दे बेदा जब हो जे बिटिया जा थाड़ी, अब हम कहां से ले आए 50,000, हमारे पास कछु है ही नहीं है। उस मुसलमान ने अपने लड़कों से कहा जाओ गाड़ी में जो 50,000 रुपया रखे हुए ले आओ। लड़के बोले अब्बा ये तो हज का पैसा है। उसने कहा तुमसे जितनी कही उतो करो, और उन्हें 50,000 रुपया लाए और वो आदमी खुदाई मोड़ी के बाप को के अपनी मोड़ी विदा कर दे। लड़का बोले पिताजी हज, बोले इससे बड़ा हज क्या हो सकता है मेरे लिए कि एक बेटी की विदा मेरे ईमानदारी के पैसे से हो रही है। वो अपने हज की दौलत को इस तरह से अदा कर रहा है, किसी गरीब की बेटी को विदा कर रहा है। ये जीवन में होना चाहिए। तो तुम्हारे उनमें के आओ, अबे हम जैसो पहुंच जान दे को के घरे, अरे काजू के समस धरे गुरुजी छीले अकेलो, हमका भूखुआ मर रहा है कि हमने काजू किस्म से नहीं देखे। गुरुजी हाथ लगा दे अकेलो, का हो जे ना हाथ लगा दे हम सो अमृत बन जाए, तुम खा ले सो हमार हो जाओ। हम जैसों को काजू किशमिश खिलाओ चाहे न खिलाओ, पर अगर घर के दरवाजे कोई गरीब रोटी मांगने आए तो उसे रोटी दो। मेरा आपसे निवेदन है, हम जैसों को मत खिलाओ, कोई मतलब नहीं है। भूखे को भोजन लिखो है, अफरे अफराए को नहीं लिखो। प्यासे को पानी पिलाने का फायदा है। अब कोनो नेता आ जान भज्जा छीले तना केरा, भज्जा छीले सु सत्यानाश हो जाए। गरीब को ने खुआओ, बताई थुरंगू हो गई है जे दुनिया, भारी आडंबरी, भारी आडंबरी। नंगा अपने लाने कछु, दूसरे के लाने कछु। हाँ अबे अच्छा, हर आदमी 2 भती जिंदगी जी रहा हो। पूछे न माता जी हर साथ की बता जो बयान है, अगर दूध में माछी गिर जाए तो तुम्हारे दूध फेंक दे तुलसाने में, कहीं अलग कर दे तो माछी गिर गई। कहूं घी में माछी गिर जाए, घी फेंको कब मिलो क्या उनसे जा रहा में डब्बा घी को माछी डरी थी सुबह फेंक गई घूरे पे। दूध में माछी गिरी सो दूध फेंक दो, और घी में माछी गिरी सो आराम से माछी निचता दी। जिद जिद धोखे से अंगे लगाई थी तो दूध में का जान पूछ के मार भी आई थी। इतनी बेईमानी यार। जोनो घी अच्छो रहो
तो घर भर ने खाओ। बहू के लगी मम्मी घी तो बसास हो रहा है। मम्मी ने कही तो उठा ले आओ पहला सो फूल बत्ती बना दे। सो दई डरेल की आरती भगवान खुद उनकी खपरिया पटी जा रही। तुम्हें भगवान मिल गए। यार नाटक मचाया आदमी ने। खुद के घर में कछु गड़बड़ हो जाए। अब कई गुरुजी भगवान के आगे कौन की चलत है ऐसे ही बता। अजोई काम को बगल वाले के हो जाए और कई उनके पाप के घड़ाया फूट रहा है। तो जब तुम मर रहे थे, जब तुम्हारे कहां पुण्य के फूट रहे थे। खुद को बच्चा अगर अच्छे नंबर से पास होगा, गुरुजी रात भर सो नहीं है और तुम बगल बारे कोई एक नंबर ज्यादा ले आओ और पैसा दे करवा हो जो बुझाते ही कब यार तो इतना ही तो फिर अच्छो दमाद मिल जाए। ये दुकानियां अलग से जाते मोहल्ला में सुना भी जी हमने कौन पुण्य करे थे ऐसो दमाद मिलो है। जहां मोड़ी के थे उते बैठा थे, जब के थे जब लुआ के आओ थे। पेट को पानी नहीं डुलन दे रहो, हमारा तो जन्म सफल होगा। अच्छी बात है भगवान, हर बिटिया को ऐसे दमाद मिले। और कहूं लड़का बहू को लुआ के ओरछा चलो गो। तो भाई टुकरिया गांव में के थे क्योंकि माय के से कछु करवा दो है हमारे लड़का कपटन पापन जो अभरो तुम्हारे भीतरे। तुम्हें भगवान मिल जाए मार जियो। तुम्हारी मोड़ी को दमाद घुमाए सो को भाग और लड़का बहू खुलवागा सो के पूरे घर के गुनिया तंत्र मार जे हो। जो पाप नकारो भीतर से, जो भाव बिटिया को है वो बहू को काहे नहीं बन रहा। दुकानियों के मुंह तर गया आज आज तो हम आ गए चपेट में। जी बहने खुश हो गई करेंगे भैया तनवर कह दे। आज आई चपेट में तो करेंगे नहीं भारी कपटन रहते रहते तो करेंगे सोई कौन कौन मोड़िया है बिना पापा लाएंगे तना दाल लाएंगे तना शक्कर लाएंगे और बहू को चाय नहीं बना दे रही हो वाली में तारो डाले बैठी मारा के चिटिया बना हो बोलो वो अलवारी में चिपकी रहे हो। अरे पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ जब मैं आ गई हूं तो ये दूसरी नारी तुम्हारे सिर पे क्यों है। शिव जी ने कहा ये परोपकार करती है इसलिए। ये गंगा है। पार्वती ने कहा तो मैं आज नई गंगा बहाऊंगी कैलाश पे। तो क्या पूछा पार्वती जी ने शंकर जी से के पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोक जग पावनी गंगा। अच्छा गंगा का नाम क्यों जोड़ा राम कथा में गंगा क्यों जोड़ा। इसलिए जोड़ा देखो आज के आदमी को नाव चाहे ने नाव हर आदमी नाव सुनो चाहे रहो। अच्छा नाव तो सुना दो जाए पर जे को प्रमाण पुराण में न हुए वो नए को सुने को का मतलब। भाई जे को कछु वेदों में नहीं है। अब आजकल तो अपनी ढपली अपनो राग आवाज को समय ऐसो है सुनो हम बताएं नहीं। आदमी जब पूछ रहा हो कि जो कया हो रहा हो काय हो रहा हो वो तो दाएं हैं अपनी अपनी। आज की हालत ऐसी है सुनो। एक रानी हती एक नाइन रानी हो गई तेल लगावे मालिश कर मालिश कर जा रही और खूब हंस रही। रानी बोली कि आज तुम भारी खुश हो इतनी खुश काहे हो। नाइन बोली कि मालकन
आज धनुआ भाव आज धनुआ। रानी बोली जा तो बहुत खुशी की बात है, हम तुम्हें लड्डू खुआए हैं। सो रानी ने लड्डू मंगाए, एक नायन को खुआओ। नायन बोली महारानी आप भी खाओ। सो एक लड्डू रानी ने खाओ। लड्डू खाई रही थी, नायन तो चली गई, आ गए राजा। बोले क्यों रानी, आज तो बड़ी खुशी लग रही। बोले महाराज धनुआ भाव है धनुआ, आप भी लड्डू खाओ। राजा बोले तो बहुत खुशी की बात है, हमारी तरफ से पूरे राज्य में लड्डू बटो चज्जे। राजा ने पूरे राज्य में लड्डू बंटवा दे। अब राजा गए सभा में, तो पूरे मंत्री लड्डू खा रहे, पर जो मेन मंत्री था वो बोलो कि यार जी लड्डू भटकाए करे, पता है नहीं। बोले धनुआ भाव है। मंत्री बोलो राजा साहब जो धनुआ आए को। और राजा बोले जा तो मैंने रानी से पूछी नहीं, लड्डू बंटवा दे पूरे राज्य में। राजा दौड़ के गए, बोले रानी ये धनुआ कौन है। रानी बोली हमें खुदा ही नहीं पता हुआ। अरे बोले पूरे राज्य में लड्डू बट गए, नायन को बुलाओ। नायन आई, रानी बोली नायन बताओ ये धनुआ कौन है। नायन बोली मालकन हमने गधा पालो तो सो के बाल बच्चों हुए। जा हालत है आज समाज की, पूरों ने लड़ुआ खा ले गधा होवे के। ऐसा ही हालत आज समाज की हो गई है। आदमी को तो दौड़ने हैं बस, जो पता नहीं कर रहा हो कि जो कया आए कैसो आए काय को आए, उन्हें तो सुनी और हो चलन दे। आज के आदमी को नया चाहिए, नया दिया जा सकता है, पर जिसका पुराणों में प्रमाण ना हो ऐसा नया किसी काम का नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कथा को काय से जोड़ा, गंगा से। क्यों जोड़ा अब तुमने बताइयो। गंगा नई है कि पुरानी। गंगा है तो अनादि से बहुत पुरानी है, पर उसमें पानी रोज नया बह रहा है। गंगा है पुरानी पर पानी रोज नव निकल रहा हो। ऐसा ही राम कथा है तो बहुत पुरानी, पर संतों की वाणी रोज नई निकल रही है। तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि पुरानी है कि नहीं।